हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्मिता जकशनिया यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और इसके साथ साथ ओमिक्रॉन की घरेलू होम रेमेडीज़ क्या होगी, इसके साथ साथ कौन सी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए, ये सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आज हम देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल अस्मिता जकसनिया अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हेल्दी रहे और मेरे साथ साथ हेल्दी वीडियो देखते रहें। ओमिक्रॉन का जो सबसे पहला लक्षण है वो है गले में खराश। गले की खराश से ये शुरू होता है और धीरे धीरे आपका गला सूखने लगता है। गला बहुत ही ड्राई हो जाता है और उसमें खांसी आने लगती है। खांसी आने से गले में धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होने लगता है। जितना आप ज़्यादा खांसेंगे उतना ही इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा और इन्फ्लेमेशन बढ़ने से गले में आपको ऐसा लगेगा कि गले में अल्सर हुए। ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से होने वाली खांसी 1 वीक तक या इससे ज़्यादा यानी कि 1 मंथ तक भी रह सकती है। तो इस खांसी से छुटकारा कैसे पाए, आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो डेल्टा वायरस में हो रहा था वो इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंचता था, फेफड़ों में जाके वो डैमेज करता था फेफड़ों में। लेकिन जो ओमिक्रॉन है वह सिर्फ और सिर्फ गले तक सीमित रहता है, यानी कि नाक से पानी निकलना या गले में खराश होना, इससे आपको ज़्यादातर खांसी भी आती है, गला आपका सूख जाता है और ड्राई कफ, आपको लगता है कि गले में ड्राई कफ फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये आपकी खांसी ही है। तो फ्रेंड्स, आयुष मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने भी बताया है कि उसका जो बेसिक इलाज है खांसी का वो है गार्गल्स, यानी कि वार्म वाटर में सॉल्ट डाल के, यानी कि थोड़ा गुनगुना पानी ले, उसमें सॉल्ट डाले। अगर आपके पास सादा नमक है तो वो डाले, इसके अलावा आप सेंधा नमक हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रकार बने हुए लिक्विड से आपको गार्गल करने हैं, यानी कि गरारे करने हैं। दिन में 3 से 4 बार आप गरारे कर सकते हैं। आपको जब भी ऐसा लगे कि शायद मुझे ओमिक्रॉन का मुझ पे हमला हुआ है, यानी कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन होने के थोड़े थोड़े भी लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, गले में खराश हो रही है, तो तुरंत ही गार्गल्स दिन में 4 बार करना शुरू कर दीजिए। आपसे ओमिक्रॉन कोसों दूर रहेगा। अगर आप ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड है तो दिन में 3 से 4 बार गरारे कीजिए। इसके अलावा यानी कि जो गुनगुना पानी है उसमें हल्दी डालकर ये पानी पी लीजिए। दिन में 3 बार ये पानी पी सकते हैं। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार एंटी इन्फ्लेमेटरी हल्दी वाला जो गुनगुना पानी आप पिएंगे तो गले में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है खांसी की वजह से वो कम हो जाएगा और खांसी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। खांसी को रोकने के लिए, गले की जो खराश है उसको रोकने के लिए गले की ड्राइनेस को कम करना होगा। तो फ्रेंड्स, गले की ड्राइनेस को कम करने के लिए आप कंटिन्यूसली वाटर ड्रिंक कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें मैं बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन गले को वेट करने के लिए, गले को भिगाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद पीना होगा। अगर आपका गला वेट रहेगा, ड्राई नहीं होगा, तो खांसी बिल्कुल कम आएगी। इसके साथ साथ आप अदरक की स्लाइस कीजिए और उसमें सेंधा नमक और हनी, ये दोनों चीज़ें उसमें मिलाकर आप इसकी जो स्लाइस है
वह आपके मुंह में रख सकते हैं। मुंह में इसको चबाकर खा जाना नहीं है, सिर्फ इसको मुंह में रखना है। धीरे 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 इसका जो रस है, उसका जो लिक्विड है वो गले में जाएगा तो गले में सूदिंग इफ़ेक्ट देगा और आपकी गले की खराश कम हो जाएगी और इससे खांसी बंद हो जाएगी। साथ फ्रेंड्स, आप तुलसी की चाय बनाकर पी सकते हैं, यानी कि पानी में तुलसी के पत्ते को उबाल कर उसका जो टी बनता है उसको पी लीजिए। इस ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचने के लिए या फिर संक्रमित हो जाने के बाद संक्रमण को कम करने के लिए आप स्टीम लीजिए। पानी की भाप लेने से, पानी की स्टीम लेने से बहुत हद तक इसे हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पानी की स्टीम नज़ल थ्रो गले तक पहुंचती है और इस प्रकार गले को और हमारे के जो नाक नेज़ल कैविटी है उसमें बहुत ही वो मॉइस्ट हो जाती है और इसी वजह से हमें राहत मिलती है। क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ही जल्दी फैल जाता है, घर में बहुत सारे लोगों को हो सकता है, इसीलिए ओमिक्रॉन हो जाने के बाद आइसोलेशन में रहे और होम आइसोलेशन के दरमियान आपकी मेंटल हेल्थ को भी हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिसमें योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब कुछ आप यूट्यूब पर जाकर सीख कर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये ज़रूर देखें कि अगर आप ओमिक्रॉन से संक्रमित है और मास्क हमेशा आपके चेहरे पर लगा रहता है, अगर आप कंटिन्यूसली 6 आवर्स 4 आवर 6 आवर अपने नाक पर कंटिन्यूसली मास्क पहनते हैं, तो इस मास्क को 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद इसको रिमूव करें और नया फ्रेश मास्क यूज़ कीजिए। रात में सोते समय ज़्यादातर खांसी ज़्यादा चलने लगती है, तो इससे बचने के लिए आप एयर प्यूरीफायर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए ओमिक्रॉन से संक्रमित हो जाने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि गले की खराश से बचने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि जो भी फूड हम लें वो ठंडा फूड बिल्कुल अवॉइड करें। कोई भी फ्राई फूड भी नहीं लेना चाहिए, ठंडा फूड भी नहीं लेना चाहिए, बाज़ार से तैयार मिलने वाले भी कोई भी फूड हमें नहीं खानी चाहिए। तो फिर खाना क्या है? तो गर्म गर्म सूप पिए। इसमें आप बाजरे का सूप, वेजिटेबल सूप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स हमें इंटेक करने चाहिए। इसके लिए पत्तीदार सब्जियां लेनी चाहिए, जैसे कि मेथी, सरसों, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी। तो इस प्रकार पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ प्रोटीन इंटेक भी बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रोटीन के लिए आप प्रोटीन शेक पी सकते हैं, जो बाज़ार में तैयार इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, प्रोटीन के पाउडर्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ में होममेड प्रोटीन जो होता है, घरेलू हम कौन सी चीज़ों में से प्रोटीन ले सकते हैं, तो ये बताऊँगी कि जो सहजन की फली है वो सबसे ज़्यादा कुदरती प्रोटीन, बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है। तो इसीलिए आपको सहजन की फली का सूप पीना चाहिए। सहजन की फली का सूप कैसे बनता है, इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें मैंने मेरी चैनल पर सहजन की फली का सूप कैसे बनता है ये वीडियो ऑलरेडी है, तो आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन आप सोयाबीन, मटर या और जो भी दाल होती है उनका इंटेक करके भी प्रोटीन पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद भी बॉडी में वीकनेस बहुत ही दिनों तक रह जाती है। तो इस वीकनेस को रिकवर कैसे किया जाए, तो यहाँ मैं सिर्फ 3 चीज़ें बताना चाहूँगी जिससे हम बहुत ही जल्दी बॉडी को बूस्ट कर सकते हैं। वो है, सबसे पहली जो प्रोटीन इनटेक है उसमें है सहजन की फली का जूस। हर रोज़ सुबह सहजन की फली का जूस 1 वीक से 2 वीक तक आप पी लीजिए। इसके बाद जो दूसरा है वो है अंकुरित
दाने, यानी कि जो हो गए चने अंकुरित या मूंग अंकुरित मूंग हो गए, और इसकी ही रेसिपीज़ बनाकर आप खा लीजिए। इसके अलावा जो तीसरा है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर आप खा सकते हैं तो खाइए, अगर नहीं खा सकते तो इसका जूस बनाकर पी लीजिए। इससे आप जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे और आप फ्रेश हो जाएंगे और आपकी बॉडी बूस्ट हो जाएगी और पहले ही जैसे हेल्दी बन जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो आपके रिलेटिव्स में, आपके आसपास के लोगों में मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके।